बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है जी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि एक जो ड्रेस है मैंने जैसे भी रेडी किया, जैसे कंप्लीट किया, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये मैं अभी सिलने देने जा रही हूँ। इसकी मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है। तो स्टफ़ जो है ना, ये एक्चुअली मैंने सेपरेट लिया हुआ था। ये मैंने शर्ट के लिए लिया था। मैंने सोचा था कि जीन्स के साथ कोई ऐसी टॉप बना ली जाए इसकी। ये प्रिंट भी ऐसा था ना कि टॉप के लिए भी मुझे अच्छा लगा कि कोई कुर्ता यानी जीन्स के साथ बनाया जाएगा। तो ये अलग से लिया हुआ था। और ये अलग से लिया हुआ था, ये करंडी है, ये थोड़ी सी बारीक वाली है, बारीक स्टफ़ में सी थ्रू था, इसलिए ये भी मैंने सिंगल शर्ट ही ली थी। मैंने सोचा था इसके साथ प्लेन कॉटन का ना ट्राउज़र मैच कर लूँगी। अदरवाइज़ फिर ट्राउज़र में भी लाइनिंग अटैच करनी पड़ती है, तो वो फिर ज़्यादा थिक हो जाता है समर के लिहाज से। तो वो मैंने अलग अलग लिए हुए थे। तो मैं कपड़े जो है ना इकट्ठे मैंने सारे अनस्टिच रखे होते हैं, अक्सर बाय करती रहती हूँ। तो मैं इन दोनों में निकाल रही थी कुछ के, अब आगे डिज़ाइन करती हूँ। तो ये मैंने निकाला, तो दोनों के आपस में जैसे अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो कि इतना अच्छा मैच हो रहा है। ये कैमरा में इतना नहीं लग रहा, रियल में बहुत अच्छा मैच है, क्योंकि ग्रे के काफ़ी इसमें 2-3 शेड्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका ट्राउज़र और इसकी शर्ट बना लूँ। तो इसलिए फिर ये मुझे आइडिया आ गया। और अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ, दुपट्टा सारे साथ प्लेन में, ये साथ में मैचिंग करूँगी। ना मिला तो सेकेंड ऑप्शन वही डाई वाली हो जाती है। जो मैंने की है ना, ये मैंने पैटर्न रेडी कर लिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा ये जैकेट स्टाइल में कुछ करना है। तो वो इंशाल्लाह ये रेडी होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या सोचा है इसके लिए। तो ये वाली शर्ट जो है ना, ये टेलर से स्टिच होके आ चुकी हुई है। और अब मैं चाह रही थी कि इसका फाइनल जो है ना टच देने वाला कुछ भी इसके साथ ऊपर हैंडवर्क जो मैं करती होती हूँ बाद में, कोई ना कोई पर्ल्स, कोई स्टोन या कोई ऐसे मिरर वगैरह का एडिशन करना होता है। तो इस पे मुझे लग रहा था कि ये जैसे ये कोटी स्टाइल बना हुआ है ना, तो इसके दरमियान में ये स्पेस है जो यहाँ पे मैं चाह रही थी कुछ ऐसा बटन्स की तरह ना, 3 यानी बटन्स की तरह अप्लाई कर लूँ। तो यहाँ पे फिर मैं मिरर लगाना चाह रही हूँ। ये असल में स्लिप हो रही है, मार्बल है ना इसके ऊपर से, तो मैंने ये ज़रा रखा है कि ये नीचे बार बार स्लिप होने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर फिर मैं देख रही हूँ, ये मुझे ये वाले रिंग्स वाले जो है ना, रिंग्स इस तरह के मेरे पास डिफरेंट हैं स्टाइल में यानी साइज़ में। तो ये मैं रिंग्स जो है ना यहाँ अप्लाई करूँगी मिरर के साथ। 3 जैसे बटन्स की तरह की लुक आएगी। और उसके अलावा इनके मैं मिरर्स यहाँ से निकाल लेती हूँ। एक्चुअली मेरा काम भी है और मुझे इन चीज़ों का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ना अपने पास जो है ना स्टॉक रखती हूँ चीज़ें, ये बाय करती जहाँ से मुझे बस नज़र आए। क्योंकि जब हमें स्पेशल चाहिए होती है ना ये चीज़ें, तो हमें फिर स्पेशल उन मार्केट्स में जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो वो उसके लिए फिर स्पेशल टाइम निकालना बहुत मुझे मुश्किल लग रहा होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि कहीं भी मुझे ऐसी कोई चीज़ें दिख जाए ना, तो फिर मैं वहाँ से बाय कर लेती हूँ कि पता नहीं दोबारा फिर यहाँ पे चक्कर लगे कि नहीं दोबारा यहाँ आना हो या स्पेशल आना पड़ेगा। तो बेहतर है कि मैं बाय कर लूँ। ये मेरा काम भी है और मुझे शौक़ भी है, अपने ड्रेसेस पे भी सब पे अप्लाई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा, ये फिर मैं अप्लाई करूँगी। उसके अलावा मुझे चाहिए इसके लिए ना वो कढ़ाई वाले धागे। तो यहाँ पे मैंने सब सेटिंग की हुई है अपनी। इसके साथ जो मुझे फ्रेम पे इसके धागा रैप करना ना, वो चाहिए होगा। जैसे ये एंकर के गोले में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मिरर्स वगैरह के लिए भी, एम्ब्रॉयडरी के लिए भी। जो ये पड़े हुए हैं ना, इनमें मुझे हाँ वैसे ये भी करीब लग रहा है। ये वाला ज़्यादा आई थिंक सही रहेगा, ये वाला कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर क्या करना है, हाँ पर्ल्स लगाने हैं। यानी मेरे माइंड में ना पहले से एक चीज़ बन जाती है, एक स्केच सा रेडी हो जाता है कि मैंने इस पे ये वाला तैयार करना है। इस तरह से टसल्स बनाने या इस तरह से मैंने मिरर लगाने। ये खैर मैं हटा देती हूँ, मैंने वैसे ही रखा था। अच्छा, ये देखें, ये वाले पर्ल्स, ये वाले पर्ल्स और ये वाले पर्ल्स, ये बड़े साइज़ के हैं। मेरा एक हाथ में मोबाइल है, मैं बाद में जब बनाने लगती हूँ ना, तब मैं आप लोगों को इनको करीब से दिखाऊंगी, इनके साइज़ और जो भी। तो ये मैं टसल्स, अब सारा ये मेरा मटेरियल जो है ये रेडी है। अब मैं स्टार्ट लेती हूँ तो आपको सारा इसका ट्यूटोरियल बताती हूँ। तो जैसे कि सैम्पल जो है ना मैंने पहले एक बना लिया था, तो मैंने कहा एक तो ज़रा नज़रों के सामने रहेगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से ये मैंने रेडी करना है। और ज़ाहिर मैंने भी कोई चीज़ जब क्रिएट करनी होती है तो उसको फ़र्स्ट टाइम मतलब एक सैम्पल बना के मैं चेक करती हूँ कि हाँ ये परफेक्ट लगेगा या नहीं, है इसमें मज़ीद क्या एडिशन करना चाहिए, यानी क्या कमी बेशी क्या इसमें है, वो मैं पूरी कर लूँ। मतलब फ़र्स्ट वाला सैम्पल जो है वो फिर मैं ख़ुद से जब रेडी करती हूँ फिर मुझे वो आइडिया हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड वाला जो है ना मुझे होता है कि अब आप लोगों को डिटेल से दिखाती हूँ
कि कैसे बनेगा। अच्छा, ये रिंग, ये मटेरियल वगैरह सारा मैंने आप लोगों को दिखा दिया था ना। ये वाला एंकर का गोला मैंने लिया हुआ है और उसके बाद इसको मैंने डबल धागा, लंबा वाला धागा लेना। ये काफ़ी, ये देखिए लंबा है, वो इसलिए कि ये रिंग बड़ा है ना, तो इसमें अगर धागा हमारा ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर गिरा लगाएंगे, फिर नए सिरे से एक तो वो रफ़ लुक देगा और एक वो मज़बूत नहीं रहेगा उसमें, मतलब फिर वो जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है। अच्छा, अब शुरुआत हमने इस तरह से की है कि ये देखिए मैंने रिंग के ऐसे अंदर से यानी नीडल को लाई हूँ। चाहे तो ऐसे शुरू में यूँ ही रख लें बाहर, चाहे धागा इतना लंबा खींचने से तो बेहतर है। ये देखिए इस तरह से हमने रख लिया। थोड़ा सा सिरा इसका कि हम अंदर कवर भी करेंगे और ज़ाहिर इसको पक्का भी करना होता है। तो इसको हम यूँ गिरा टाइप यानी एक बल दे के इस तरह ऐसे गिरा लगा लेंगे। ये देखिए ना, मज़बूत हो गया। ठीक है, उसके बाद अब इस धागे को भी हमने साथ साथ कवर करते जाना है और हमने रिंग को भी कवर करते जाना है। और छोटे रिंग्स पे मैंने आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पहले भी बताया हुआ है अपने चैनल पे, लेकिन क्योंकि ये डिज़ाइनिंग भी थोड़ी डिफरेंट है, ये मिरर भी बड़े थे और इसके साथ टसल्स भी मैंने इस दफ़ा एडिशन किया है साथ में, तो इसलिए फिर मैंने कहा इसका भी आप लोगों को सारा नए आने वालों को तो नहीं आइडिया होता या उन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो सकती, तो ये इसमें आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ। तो आप लोग गौर कर रहे हैं ना कि मैं इस तरह से कर रही हूँ, एक एक बल देती जा रही हूँ और इसको जो ये वाला धागा है ना, इसको साथ में सेटिंग इस तरह से कर रही हूँ कि इसके ऊपर ये गिरा आ रही है, बार बार इसके ऊपर आती जा रही है। इस धागे को कवर भी करेगी और मज़बूत भी करेगी। यूँ साथ साथ हम इस तरह से करते जाएंगे। धागा काफ़ी लंबा है ना, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। यूँ इस तरह करते जाएंगे, इसी चीज़ को बार बार एक ही स्टेप को रिपीट करते जाना है और रिंग को आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखें अब ये बिल्कुल एंड पे आ गया, यानी ये धागा जो हमारा निकला हुआ था ना सिरा इसका, वो सारा का सारा कवर हो चुका हुआ है। बस इसी तरतीब से अब हम सारे रिंग को थोड़ा करीब करीब करके टांका लेंगे ताकि नीचे से हमारा जो रिंग है वो प्लास्टिक का वो भी ना नज़र आए और ज़्यादा अच्छी खूबसूरती और फिनिशिंग भी इसकी आए। तो इस तरह के टसल्स मैं अक्सर बनाती रहती हूँ दुपट्टों के लिए, कभी शर्ट के लिए। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और कुछ एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल भी हैं। इसी तरह से मिरर वर्क और पर्ल्स वगैरह के कुछ टसल्स या तरीके हैं। ये तो ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियोस जो हैं वो भी मैं हर तरह से कोशिश करती हूँ थोड़ी सिंपल डिज़ाइन भी शेयर करने की, बहुत हैवी वाली डिज़ाइनिंग भी मैंने की होती है अक्सर। तो जब मैं ज़्यादा हैवी वाली डिज़ाइनिंग की अपलोड किया करती थी तो मेरी बहुत सी बहनें कहती थी कि थोड़ा सिंपल भी दिखाया करें, क्योंकि हमें डेली वेयर के लिए थोड़ा सा कैजुअल ड्रेसेस भी बनाने के लिए आइडियाज़ चाहिए होते हैं। फिर मैंने जब एक दो वीडियोस में मैंने काफ़ी सिंपल जो है ना वो ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर की, तो उस पर भी तनकीद की गई, कुछ लोगों ने की कि भाई ये मज़ा नहीं आया या कोई इतने अच्छे डिज़ाइंस नहीं थे, ये है वो है। तो फिर मैंने कहा कि अब हम इतने ज़्यादा लोग हमें देखते हैं तो हम सबकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा कभी भी नहीं उतर सकते, और कभी भी किसी के मयार पे पूरा उतरना जो है ना, हर किसी के मयार पे पूरा उतरना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए फिर कुछ ऐसी चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है कि अब हम क्या एक्सप्लेन करें। लेकिन आज क्योंकि मुझे थोड़ा ईयरिंग को रैप करते करते मौका मिल गया तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। तो आप लोग जो है ना हर तरह की चीज़ को एक्सेप्ट किया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो आप लोगों को नहीं चाहिए इस तरह की इंफॉर्मेशन या इस तरह की डिज़ाइनिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को भी इंटरेस्ट नहीं होगा उन चीज़ों में। तो इसलिए ज़ाहिर है कि हमें ओवरऑल सब लोगों के लिए सब लोगों को माइंड में रख के उसके मुताबिक जो है ना वीडियो बनानी होती है। तो अगर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए या आप लोगों को बोरिंग लग रही है या लेंथी लग रही है तो आप स्किप कर दें, फॉरवर्ड कर दें या फिर आप वीडियो नहीं देखें। हाँ जी, तो ये देखें ये रिंग सारा कंप्लीट कर लिया है ना, तो अब इसका धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर देंगे। हाँ, इसको एक दफ़ा हम थोड़ा पक्का कर लेंगे, यानी ये अगला जो फर्स्ट वाला टांका हमने भरा था ना उसके साथ इसको गिरा लगानी है, यूँ ज़रा अच्छे से ये मज़बूत हो जाएगा और ताकि ना ये निकले नहीं वॉश के बाद भी। फिर ये हो गया इसको, ताकि हम नीचे इसके ना कवर कर सकें। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि अब ये मैंने साथ इसके मिरर ले लिया हुआ जो इसके साइज़ के मुताबिक था। कांच के मोती के लिए स्पेशल ये एक बहुत बारीक वाली नीडल मिलती है
जैसे ये वाले कांच के मोती होते हैं ना, तो इनके लिए चाहिए होती है। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं टसल्स तैयार करूँगी इसके साथ अटैच करके, बाद में मैंने मिरर लगाना है। तो अब मैं ये तो खैर मैं ऊपर की तरफ रख लूँगी ना, इस तरफ वैसे भी टसल्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ये और ज़्यादा लूज़ होने का ख़तरा होगा, क्योंकि इनके लिए भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए होती है। तो यहाँ से मैं धागे में से ना थोड़ा सा निकालूंगी ताकि ये मेरी घेरा जो है इसकी पीछे रह जाए। एक तो रिंग के नीचे कवर रहेगा, जो भी रफ़ हमारा ये यूज़ होगा ना घेरा शीरा, और ये मज़बूत भी हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको एक दफ़ा यूँ टांका भरना है ताकि ये और ज़्यादा घेरा भी इसकी मज़बूत हो जाए। ये घेरा लग गई। अच्छा, उसके बाद हमने मोती पिरोने हैं। मोतियों का जो है ना वो मैंने डिफरेंट ये देखें 2-3 किस्म के लिए हैं। एक ये बड़ा साइज़ है स्किन में, एक ये छोटे पर्ल्स हैं, और एक कांच के मोती हैं ये वाले। तो अब ये मैं सोच रही हूँ थोड़े से मुझे चाहिए, यहीं पे डाल देती हूँ इस तरह। एक ये ले लिया। इसके बाद कांच का एक मोती हमने पिरोना है, ये वाला कांच का मोती पिरो लिया। फिर इसी तरह तरतीब से एक छोटा मोती और एक कांच का मोती तरतीब बना के ना हमने ये 5 यानी ये वाले मोती पूरे करने हैं सेंटर में जो हमने बनाना है ना। तो ये देखिए ये 5 मोती हो गए। लास्ट पे कांच का फिर एक किया ताकि हम बड़ा पर्ल पिरोएंगे तो वो एक ही सारी जो है ना टॉन में आ रहा है टसल हमारा। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक छोटा कांच का मोती फिर से लिया। इसको लास्ट वाले का स्टॉपर यानी हम इस तरह लगाएंगे। इसके ऊपर से फिर हम कांच का मोती ये रह गया, और इसके हमने ऊपर से घुमा के और वापस जो है ना हमने अपनी नीडल को सब में से पिरोते पिरोते वापस यहाँ पे ले आना, फर्स्ट वाले के इधर से निकालना। उसके बाद हमने इसको टाइट कर लेना। यहाँ से हमने पकड़ा ये मोती को और यूँ खींच के धागा, ये देखें ना हो गया। और इतना हल्का सा लूज़ रखना ताकि ये मूव कर सके। तो इसलिए यहाँ पे अब हम एंड में फिर घेरा लगाएंगे। धागा जो हमारा है ना फ्रेम का, ये पिछली तरफ क्योंकि अंदर कवर हो जानी है ना, तो इसलिए हम इस तरफ ही सारी गिरे शीरें जो है ना वो लगा के इसको पक्का करेंगे इस तरह से। अच्छा, ये हो गया पक्का। उसके बाद अब हम नेक्स्ट लड़ी के लिए ना इसको थोड़ा सा फासले पे ना, पिछली ये बैक साइड ही है फ्रेम की। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़े से फासले पे ना इसको निकालेंगे ऐसे अंदाजे से जैसे हमने ये पहले भी बनाया हो। अब यहाँ निकाल लिया। अब इसको मैं फिर एक दफ़ा पक्का करूँगी। एक दफ़ा जैसे गिरा धागे की नॉट लगाते हैं ना, यूँ नीडल को बीच में से निकाला और ये एक नॉट लग गई। ये पक्का भी हो गया इस तरह, ठीक है। और इसके बाद यही तरतीब हम रखेंगे। सिर्फ थोड़ा सा हमने ये छोटा साइडों पे 2 छोटे रखने हैं, तो एक ये वाला पर्ल कम कर लेंगे। अब हम 4 पर्ल्स जो है ना वो भरेंगे। हाँ जी, ये देखिए दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ पे पक्का करूँगी मैं एक दफ़ा। उसके बाद ये देखिए हम पीछे से ही ना यहाँ से गुजारेंगे और थर्ड वाले का जो हमने करना है ना फासला बराबर करके वहाँ से हम निकाल लेंगे जी। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये मैं मिरर के साथ इसको अटैच करके यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ शर्ट के ऊपर। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा लगेगा। अब इन दोनों का मिड को भी मैं जेन में रख रही है। लाइन की पट्टी बिल्कुल सेंटर में आ रही है, तो मैं उसी के लिहाज से जो है ना इसको एडजस्ट कर रही हूँ इस तरह से। तो अब ये मैं धागा जो है ना ये ऐसे पलट के इसको नीचे कर दूँगी। हो सके तो आप UHU लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह से लगाना मुश्किल लग रहा है ना, तो आप इसको मिरर को और फ्रेम को UHU से भी जोड़ सकते हैं ताकि ये सारा अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा, मैं जो है ना इस तरह से कर रही हूँ, इसको पहले सेटिंग करके, और यहाँ नीचे जो धागा मेरा ऑलरेडी मैंने ये लड़ियाँ बनाई थी ना उन्हीं के साथ धागा गिरा लगी हुई है, यहीं से स्टार्ट ले लूँगी मैं। इस तरह मैंने नीचे कपड़े में पहले टांका भरा है। जैसे मैंने फ्रेम लगाना वैसे आप लोगों को अपने चैनल पर पहले भी एक वीडियो में दिखाया हुआ है, बस ये ज़रा टसल्स के साथ हैं इसलिए थोड़ा सा वैसे मुश्किल भी हो रहा है, लेकिन कोई भी काम खैर मुश्किल नहीं होता, तो करना चाहे इंसान तो कर लेता है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए मैं अब टांके भरती जा रही हूँ फ्रेम में। कपड़े को नीचे से लेके टांका और साथ में फ्रेम जो है ना ये धागे वाला, इसको साथ में एक एक टांका भरती जा रही है। एक मैंने ये नीचे से कपड़े से लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये फ्रेम से लिया। यूँ फ्रेम जो है ना इस तरह इसको साथ में सीते जाएं, शर्ट के साथ टांके लगाते जाएं। ये यहाँ तक आ गई मैं। अब शर्ट को भी घुमा लेंगे। अब ज़रा ये वाला एरिया रह गया, इसको सामने ले आऊँगी अपने।
अब मैं ये उस पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। अब बस धागा नीचे निकाल के इसको पक्का कर लेंगे। जी, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। एक्चुअली मैंने शुरू में सोचा था कि 3 मिरर लगाऊंगी, लेकिन क्योंकि मिरर का साइज़ बड़ा है ना और टसल्स भी है ना साथ में, तो फिर वो 3 जो है ना वो ज़्यादा हैवी लुक देते या इतने अच्छे नहीं लगते। मुझे ये 2 ही सही लग रहे थे कोटी के साइज़ के हिसाब, यानी उसकी लेंथ के हिसाब से भी, तो इसलिए फिर मैंने 2 ही लगाए हैं। और अब फाइनली ये रेडी हो गया है, तो मैंने कहा आप लोगों को सारा अब इसकी डिटेल दिखा देती हूँ। ये देखिए ट्राउज़र जो है इसका, पहले दुपट्टा हटाती हूँ। दुपट्टा सिंपल इसका शिफॉन का है और ये सिलाइयाँ लगाई हैं किनारों पे, जो कि मुझे पीको वाले दुपट्टे मुझे बहुत बुरे लगते हैं, तो ये अच्छी लगती है, बड़ी फ़ाइन सी लुक आती है दुपट्टे की। उसके बाद 12 इंच पेंचे के साथ मैंने ट्राउज़र बनाया था। इसका बॉक्स ट्राउज़र है और ये डोरिया लॉन है, बड़ी अच्छी सी, और प्रिंट बहुत प्यारा है, इंग्लिश प्रिंट है ये, और इतना अच्छा लगा ना इसके साथ, जो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, पहन के बहुत ही अच्छा लगता है। बड़ा यूनिक सी डिज़ाइनिंग की है इसकी, यानी बड़ी यूनिक सी लुक आती है। तो और उसके बाद इसके साथ फिर मैंने ना कोटी स्टाइल बना लिया। जैसे ट्राउज़र का कपड़ा था वो मैंने इस तरह कोटी के स्टाइल में ऊपर लगवाया है। अच्छा, ये जो स्टफ़ है ना, ये करंडी लॉन है शर्ट का। अब वैसे सारी डिटेलिंग तो आप लोगों को बताई हुई है। बैक मैंने इसकी प्लेन रखी थी और फ्रंट पे मैंने सारे जो है ना ये इस पर प्लेट्स डलवा लिए हुए हैं। ये 2-2 सूतर की प्लेट्स हैं, ऐसे आप लोग देख सकते हैं, थोड़े थोड़े फासले पे, तकरीबन पौना इंच के फासले पे। उसके बाद फिर ऊपर इसके कोटी जो है पेस्ट कर दिया इस तरह से, इस शेप में थोड़ा सा ये राउंड करके इस जगह को, और साथ में किनारों पे फिनिशिंग के लिए स्किन कलर की लेस लगा दी, क्योंकि इसके साथ ग्रे के साथ स्किन कलर जो है ना वो अच्छा भी लग रहा है और इसमें ज़्यादा प्रिंट में भी नुमाया है। तो ये स्किन कलर की बारीक मिल्की लेस लग गई हुई है किनारों पे। सिंपल राउंड नेक है इसका, और ये स्टाइल ऐसा था कि बस ये इसका नेक सिंपल ही अच्छा लगता है, फिर ज़्यादा वो कोटी की लुक ख़राब हो जाती है। तो जब और उसके बाद स्लीव जो हैं उनके आगे भी वही प्रिंट कपड़ा लगवा के इस तरह से तकरीबन 2.5 इंच चौड़ा, 2.5 से 3 इंच, और साथ में वही वाली लेस लगा दी हुई है अंदर रख के। और जी ये जो इसके जो चौक और दामन है ना, उन पे इसी प्रिंटेड कपड़े का ही पल्टा लगा दिया हुआ है अंदर की तरफ। ये हैमिंग की हुई है सारी, बहुत फिनिशिंग से स्टिच हुआ हुआ है हैमिंग के साथ, क्योंकि ये प्लेट्स डले हुए थे ऑलरेडी, तो ये सिलाइयाँ जो है ना इसकी बहुत बुरी लगती हैं। मिरर जो हैं वो इस तरह से मैंने 2 बटन्स की जगह पे अप्लाई कर लिए। तो ऑलरेडी आप लोग इसका सारा डिटेल ट्यूटोरियल तो देख ही चुके हैं कि मैंने किस तरह से बनाया है। और ये है जी मेरा ड्रेस, सारी डिटेलिंग इसकी हो गई है कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को ये डमी पे लगा के भी दिखा देती हूँ कि ओवरऑल इसकी किस तरह से लुक आती है। लास्ट टाइम वाली वीडियो से आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने अपनी वीडियो का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, वो इसलिए कि जब एक ड्रेस की डिज़ाइनिंग डिटेलिंग शेयर करती थी ना मैं, तो बहुत से क्वेश्चन आते थे उसके मटेरियल से रिलेटेड या उसके उस ड्रेस से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं बताती थी कि मैंने एम्ब्रॉयडरी कैसे की या मिरर कैसे लगाए, तो वो फिर आप लोगों को भी काफ़ी वेट करना पड़ता था ना, तो इसलिए अब मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो में उस ड्रेस की सारी डिटेल्स और उसका सारा ट्यूटोरियल जो मैं खुद से बनाती हूँ या हैंड वर्क करती हूँ वो भी मैं साथ ऐड कर दिया करूँ, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वेट ना करना पड़े, क्योंकि वो मैं ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो फिर वो नेक्स्ट वाला स्टेप जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता होता था, डिले कर देती थी, तो आप लोगों के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता था। तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला पैटर्न भी अच्छा लगा होगा वीडियो का। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।